आपको करके निकलिए। निकल चुके। अधिक संख्या में ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ कृपा हाँ, मैं जिला निर्वाचन अधिकारी कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी आप दी है करिए। बजवा लगाने की। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन ली है इसकी इसकी? कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है सांसद जी। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक तो हम सकते। विधिक कार्रवाई करेंगे। बताइए। एक तरफ जो है वो डीएम है, गाजीपुर की डीएम, और दूसरी तरफ अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई, सांसद है अभी। लेकिन डीएम साहिबा कह रही है कि जो लोग हैं सो है, बाकी निकलिए यहां से, भीड़ जमा नहीं कर सकते आप। अफजाल अंसारी कह रहे हैं, मुख्तार अंसारी के भाई, कि मिट्टी देने से आप नहीं रोक सकती हैं, और वो कह रही कि नहीं 144 लगी हुई है, मैं यहां पर जो है वो निर्वाचन अधिकारी भी हूं। उसके बाद में अफजाल अंसारी ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि आपको जो कार्रवाई करनी है करिए, लेकिन आप मिट्टी देने से मत रोकिए। जो लोग आए हैं, जो हैं, उनको मिट्टी देने दीजिए। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सुने डीएम के बीच में जो बहस हुई है वो सुने आप, और फिर उसको लेकर के जिस तरह की प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है, लोग जिस तरह से जो बातें कह रहे हैं, वो फिर मैं आपको एक एक करके आपके सामने रखता हूं। लेकिन गजब है ये कि अब जो है वो वहां पर 144 लग रही है, तो 144 में पूरे उत्तर प्रदेश में जो है वो इस वक्त कहीं पर जो है वो कुछ कार्यक्रम हो रहा है, कहीं पर कुछ कार्यक्रम हो रहा है, कहीं पर रैलियां हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो 144 में जो है वो सबकी अनुमति है क्या? क्या लखनऊ के अंदर बाजार बंद कर दिए गए हैं क्या? क्या नेताओं की मीटिंग नहीं हो रही है क्या? क्या वो रणनीति नहीं बना रहे हैं अपनी आगे की? और क्या नेता जब जहां पर आता है तो वो अकेले आते हैं? चुनाव के समय पर तो वैसे ही जो है वो 10-10, 20-20 गाड़ियों को लेकर के और 50-50, 100 गाड़ियों का काफिला चलता है साहब। तो 144 तब कहां है? लेकिन जिस तरीके से यहां पर हो रहा है, डीएम ने जो कहा है वो जरा एक बार लेकर के स्क्रीन के ऊपर। डीएम ने अफजाल अंसारी से जो कहा है, एक बार सुनिए आप। डीएम कह रही है, ये वाक्य मैं दरअसल थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। अफजाल अंसारी और बाकी के तमाम लोग मुख्तार अंसारी को मिट्टी देने के लिए वहां पर गए, और जैसे ही वो, इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पुलिस को खदेड़ना पड़ा है वहां से। वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा मैं आपको, वो तस्वीरें भी आप देखिएगा। लेकिन जरा पहले एक बार सुनिए। वो कह रही हैं कि जितने लोग हैं वो हैं, बाकी निकलिए। मैं चाहता हूं कि शब्दों में आप सुनिए। जो घुस गया आपको करके निकलिए। निकल चुके। अधिक संख्या में ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ कृपा हाँ, मैं जिला निर्वाचन अधिकारी कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी आप दी करिए। है बजवा लगाने की। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन ली है इसकी इसकी? कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है सांसद जी। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक तो हम सकते। विधिक कार्रवाई करेंगे। बताइए। क्या कहेंगे आप? किस तरीके से इसको बयां करें? और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब जनाजा वहां पर पहुंचता है और उसके बाद में मुख्तार अंसारी के शव को कब्रिस्तान के अंदर लेकर के जाया जा रहा है, तो देखिए आप किस तरीके की भीड़ वहां पर है। मैं मानता हूं इस बात को कि पुलिस की अधिकारी, डीएम की ड्यूटी बनती है कि वो कानून व्यवस्था को संभाले, कानून व्यवस्था को जो है वो ठीक रखे, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन किसी के निधन पर, किसी के यहां पर मौत हुई है, तो इतनी तलखी दिखाना और ये कहना कि मैं जिलाधिकारी हूं, इसी को लेकर के गुस्सा है।
हम जरा बात करते हैं कि कर की जो प्रतिक्रियाएं अभी निकल करके सामने आई है, इस पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से डीएम का जो बयान है वो लोगों के गले नहीं उतर रहा है। डीएम की जो बातें वो लोगों के गले नहीं उतर रही है, और लोग इसीलिए क्या फटकार लगा रहे हैं, ये मैं आपको सुनाता हूं। आप डीएम को लेकर के जिस तरीके से वहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई है, वो एक एक करके जो है वो लेकर के आई है, और जिस तरीके से फटकार जो है वो लगाई गई है। अब देखिए, ये गौरव श्याम पांडे हैं जो कि पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है कि सांसद अफजाल अंसारी वो बोल रहे हैं कि आपकी कृपा पर नहीं है, मतलब डीएम को कह रहे हैं कि आपकी कृपा पर नहीं है, कि आप तय करें कि यही लोग मिट्टी देंगे, मतलब कुछ ही लोग मिट्टी देंगे, ये आपकी कृपा पर नहीं है। डीएम कहती है कि मैं जिला अधिकारी हूं, आपने परमिशन नहीं ली तो हम विधिक कार्रवाई करेंगे, यानी कानूनी कार्रवाई करेंगे। सांसद ने कहा आप कुछ भी हो, मिट्टी देने के लिए, अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। डीएम मैडम को बताना चाहिए कि 144 में अंतिम संस्कार के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है क्या? 144 लग गई, ठीक बात है, लेकिन 144 में क्या बाकी मिट्टी देने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी? ये उनकी तरफ से कहा गया है। एक एक करके लेकर के आइए, प्रतिक्रियाएं दिखाइए। तो अब यही सवाल जो है वो उठ रहा है लगातार कि डीएम की, देखिए ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं आपके साइड में, किस तरीके से पुलिस को वहां पर बल प्रयोग करके जो है वो लोगों को खदेड़ा गया है वहां से। दूसरा देखिए आप, एएनआई की तरफ से अभी भी कुछ देर पहले ट्वीट किया गया है कि गाजीपुर डीएम आर्यका अखोरी ने बताया कि जिन लोगों ने भी नारेबाजी की है उन सब की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, उन सब के विरुद्ध कार्रवाई भी करवाई जाएगी। भाई कमाल की बात है, किसी के जनाजे में कोई आया और जनाजे में अगर कोई मुख्तार अंसारी जिंदाबाद या और कुछ नारे वहां पर लगा रहा है तो वो भी कार्रवाई के जो है वो दायरे में आ गए, उस पर भी कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने भी नारेबाजी की है, या तो स्पष्ट करना चाहिए था कि नारेबाजी में कुछ विवादित नारे बोले हैं, जिस तरह से एक भाजपा के नेता या आईटी सेल के लोग आ जाएंगे कि पाकिस्तान के नारे लगा दिए गए हैं। स्पष्ट करना चाहिए था कि कौन से नारे, किन नारों को लेकर क्या आपत्ति है आपकी। अगर वहां पर मुख्तार अंसारी जिंदाबाद अमर रहे, अगर इस तरह के नारे लग रहे थे, या कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा मुख्तार तेरा नाम रहेगा, तो क्या ये नारे विवादित हैं? क्या ये नारे लगाने पर किसी को जेल हो सकती है क्या? कौन से नारों को लेकर के आपकी आपत्ति है? किस पर्टिकुलर नारे को लेकर के आपकी आपत्ति है? या अगर यह कहा जाता कि तोड़फोड़ कराई गई है, तब तो हो सकता है कि आपत्ति आपकी समझ में आती, कि कुछ तोड़फोड़ की गई है, कुछ पुलिस वालों के हथियार छीन लिए गए हैं, कुछ गाड़ियां तोड़ दी गई है, जला दी गई है, तो आपकी कार्रवाई बिल्कुल समझ में आती, क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हालात खराब हो गए थे, बेकाबू हो गए थे। लेकिन नारेबाजी पर कार्रवाई, और नारेबाजी भी कौन सी, वो स्पष्ट नहीं है। अब इसी को लेकर के लिखा है कि बिना 4-5 एफआईआर कराए नींद नहीं आती है क्या अफसरों को? बिना 4-5 एफआईआर कराए, देखिए दोबारा से, बिना 4-5 एफआईआर कराए नींद नहीं आती है क्या अफसरों को? ये वही डीएम है ना जिसने आरओ पेपर लीक का मुद्दा उठाने वाले बच्चों पर एफआईआर दर्ज करवा करके उनका कैरियर बर्बाद कर दिया था। बाद में मुख्यमंत्री और पूरी सरकार ने माना कि पेपर लीक हुआ था। क्या अब ये माफी मांगेंगे उन बच्चों से? ये मैडम का जो रिकॉर्ड है ना, वो अपने आप में ही एक विवादित है। अभी कुछ दिन पहले ही पेपर लीक हुआ था, और उसको लेकर के जब वहां पर नौजवान छात्रों ने विरोध किया तो ये डीएम साहिबा, इन्होंने एफआईआर करा दी, और बाद में सरकार ने माना। क्या कहेंगे आप? लेकिन बस है तो है, क्योंकि हम डीएम हैं साहब, मैं जिला अधिकारी हूं। गजब जिला अधिकारी हैं, और गजब जिला अधिकारी के जो है ये यहां पर इस वक्त में जो है वो हम सुन रहे हैं, उनकी जो बातें जो कही जा रही हैं वो वाकई गजब है। कि अब मिट्टी देने कौन कौन जाएगा ये भी डीएम तय करेंगी, मिट्टी कौन कौन दे सकता है ये भी डीएम तय करेंगी।
और मैं फिर पूछता हूं कि क्या ये अगर बीजेपी का और दूसरा प्रोग्राम होता तब क्या ऐसा ही होता? ममता त्रिपाठी ने लिखा है कि अब किसी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए भी अफसरों से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कैसा लोकतंत्र है? पत्रकार है ममता त्रिपाठी, भास्कर की बड़ी पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है ये। इन्होंने लिखा है कि अब किसी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए भी क्या परमिशन लेनी पड़ेगी? ये कैसा लोकतंत्र है? ये जिला अधिकारी मोहतरमा वही है जिन्होंने आरओ में नकल की बात उठाने वाले बच्चों पर एफआईआर दर्ज करवा दी थी। कुर्सी का ऐसा नशा, ये जो है बात कही जा रही है। अगर ऐसा नशा है आपकी कुर्सी का, आपको इतना नशा है कुर्सी का, आप डीएम हो गई हैं, आप जिलाधिकारी हो गई हैं और आप इसे परमिशन लेकर के मिट्टी के लिए जाना पड़ेगा। ये जो है वो इस वक्त में इनको लेकर के कहा जा रहा है। गजब डीएम, गजब जिलाधिकारी। मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने लिखा है कि सरकार और सियासत तो आती जाती रहेंगी, सरकार और सियासत तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हम सबके भीतर इंसानियत नहीं मरनी चाहिए। ताकत की सबसे बुरी बात यह है कि वो कभी किसी एक के हाथ में नहीं रहती है। हुक्मरानों को भी यह समझना चाहिए। तो ताकत, डीएम की कुर्सी, डीएम साहिबा आती जाती रहेंगी। आज डीएम की कुर्सी पर कोई और है, कल डीएम की कुर्सी पर कोई और होगा, परसों कोई और होगा। और वो जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी, वो भी कोई फिक्स नहीं है। या सांसद की कुर्सी, अफजाल अंसारी सांसद हैं और परमानेंट सांसद रहेंगे, ये भी साफ नहीं है, ये भी तय नहीं है। लेकिन है। सुमित कुमार ने लिखा है, किसी के जनाजे को ले जाने से कोई कैसे रोक सकता है? किसी के जनाजे को ले जाने से कोई कैसे रोक सकता है? डीएम साहिबा, आप तो पढ़ी लिखी हो, तो कम से कम संविधान के दायरे में रह करके बात करो। दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है अंतिम संस्कार में जाने से। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कोरोना काल आ गया है, जिस तरह से कोरोना में रोका जा रहा था लोगों को, घरों से नहीं निकलना है, कोरोना फैल जाएगा, क्या उस तरह से हो गया है क्या? और 144 की बात है, तो क्या लखनऊ के अंदर मीटिंग नहीं हो रही है क्या अधिकारी नेताओं की? और क्या लखनऊ के अंदर पार्टी दफ्तरों में भीड़ जमा नहीं हो रही है? क्या वहां पर टिकट मांगने वाले, टिकट देने वाले, टिकट के लिए प्रचार करने वाले और तमाम तरह के लोग वो आ जा नहीं रहे हैं? क्या लखनऊ के बाजार बंद पड़े हैं इस वक्त में? ताला लटका लगा हुआ है लखनऊ के बाजारों में। तो लखनऊ के बाजार जब बंद नहीं है तो फिर बताइए कि ये, और आपको ये भी पता होना चाहिए, आप तो डीएम है यहाँ की ना। चलिए मैं बताता हूं, आगे थोड़ी बात करेंगे। ये जाकिर की जो प्रतिक्रिया है वो देखिए आप। इन दोनों वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे गाजीपुर की डीएम ने कब्रिस्तान का गेट बंद करवा दिया, लोगों को मिट्टी देने से रोका जा रहा है। यह आज पहली बार देख रहा हूं कि किसी के जनाजे पर भी 144 लागू कर दी गई है, जबकि धारा 144 धार्मिक आयोजनों, कार्यक्रमों पर लागू नहीं होती है। यदि होती है तो जिन जिलों में लागू है उनके बाजार क्यों बंद नहीं किए गए? नेताओं के चुनावी कार्यक्रम बंद क्यों नहीं किए गए? देश की राजधानी में भी और लखनऊ में भी 144, माफ कीजिए, ये यूपी लिखना चाहिए था, गलत लिख दिया। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी 144 लागू है, लेकिन क्या वहां पर कोई सार्वजनिक क्षेत्र बंद किया गया है? ये इन्होंने सवाल पूछा है। ये प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है। और इसके बाद आईपी सिंह ने इसको लेकर के लिखा है, वो प्रतिक्रिया भी दिखाइए। डीएम गाजीपुर सांसद श्री अफजाल अंसारी जी और उनके परिवार को धमका रही है। वो कह रही हैं कि सबके ऊपर एफआईआर करूंगी। बीजेपी नेता के मौत के बाद भी सांसद, माफ कीजिए, बीजेपी नेता की मौत के बाद भी अगर गैर शासित राज्य में जिला प्रशासन अगर ऐसा रवैया अपनाए तो कैसा महसूस करेंगे मुख्यमंत्री जी? ढंग से बीजेपी सरकार दाह संस्कार भी नहीं करने देगी,
तानाशाही का एक दिन अंत जरूर होगा। ये सवाल पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री से कि बीजेपी नेता की मौत के बाद भी अगर गैर शासित राज्य में जिला प्रशासन अगर ऐसा रवैया अपनाते तो आपको कैसा महसूस होगा। ये उनकी तरफ से सवाल जो है पूछा गया। निश्चित तौर पर कोई दो राय नहीं है इसमें कि कानून व्यवस्था संभालना डीएम का काम है, लेकिन कानून व्यवस्था ऐसी भी नहीं बिगड़ी जो तस्वीरों के जरिए हम समझ पा रहे हैं। जरा एक तस्वीर और देखिए, एएनआई की तरफ से लिखा गया है कि गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार के दौरान उनके समर्थकों द्वारा कब्रिस्तान में प्रवेश करने के लिए बैरिकेडिंग तोड़ने से मची अफरा तफरी। अब वहां पर जो है वो कुछ बैरिकेडिंग लगाई गई थी थोड़ी सी व्यवस्था बनाने के लिए, उसको जो है वो अगर धक्का दे दिया गया या भीड़ जो है वो कई बार उसमें वैसे ही हु करके अफरा तफरी हो जाती है, इसका मतलब ये तो कतई नहीं है ना साहब कि आप डीएम हो करके और फिर उसके बाद में आप जो है वो इस तरह से करेंगे। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहां पर रोका जा रहा है, किस तरीके से रोका जा रहा है। ये जनाजा जो है वो अंदर गया कब्रिस्तान के, ये कब्रिस्तान के अंदर गया जनाजा और उसके बाद में लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहां पर घर बनाने के लिए थोड़ी ना जाएंगे, कब्जा करने के लिए लोग नहीं जाएंगे। और ठीक है कि वहां पर अगर व्यवस्था नहीं थी तो थोड़ा रोकने की कोशिश की जा सकती थी। अब ये गेट को बंद कर दिया गया है, गेट को बंद कर दिया गया है, कब्रिस्तान के गेट को। तो पुलिस जो है लाइन लगवा करके लोगों को भेज सकती थी कि एक लाइन बना लीजिए, आप लोग इधर से जाते रहिए और उधर से आते रहिए, व्यवस्था बना सकती थी पुलिस। और वहां पर अगर उन लोग देखिए, लेकिन देखिए चप्पल छोड़ करके लोग भाग गए हैं, चप्पल लोग छोड़ करके भाग गए हैं क्योंकि पुलिस ने वहां पर खदेड़ा। ये स्थिति है इस वक्त में। और इस पर अगर कुछ कहें तो फिर बस आप जानते हैं कि फिर क्या होगा। इस पर अगर कुछ कहें तो फिर आप जानते हैं कि किस तरीके से जो है रोका जाएगा। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। देखिए, जो ये डीएम है वो कह सकती थी कि अफजाल अंसारी जी थोड़ी सी जुबान में नरमी ला करके, क्योंकि ये माहौल ये नहीं है, ये वक्त ऐसा नहीं है। ठीक है कि हर आदमी के लिए उसका एक जैसा नजरिया नहीं हो सकता है। कोई मुख्तार अंसारी को आज माफिया के अंत के तौर पर देख रहा है तो कोई एक मसीहा के अंत के तौर पर देख रहा है कि एक मसीहा था जो चला गया। गरीब उसकी चौखट पर जाते थे, किसी की बेटी की शादी है तो वो निमंत्रण कार्ड लेकर के, इन्विटेशन कार्ड लेकर के जाता था, तो गरीब को जो है वो कन्यादान के तौर पर 5,000 10,000 रुपए जो भी था उसको देते थे। बच्चे की पढ़ाई लिख के एडमिशन नहीं हो रहा है, उसको भी एडमिशन करवाते थे। कोई अगर दबंग किसी को डरा रहा है, धमका रहा है, तो उस दबंग का मुंह बंद करने के लिए मुख्तार अंसारी और उसका परिवार आगे आता था। ऐसी ढेरों कहानियां आपको गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बनारस, पूरे पूर्वांचल के लोग आपको बता सकते हैं। और आज जब इतने जिलों के अलग अलग लोग आए हैं वहां पर केवल गाजीपुर के लोग नहीं थे, वहां पर गाजीपुर के लोग थे, आजमगढ़ के लोग थे, बनारस के लोग थे, मऊ के लोग थे, पूरा पूर्वांचल उठ करके आया था वहां पर। पहचान एक पूर्वांचल के अंदर मुख्तार अंसारी की, वो पहचान अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। और जैसे मैंने पहले कहा कि क्या मुख्तार अंसारी पर कोई महिलाओं के साथ में दरिंदगी करने के आरोप थे क्या? इसीलिए लोग रॉबिन हुड कहते हैं कि अगर कुछ किया गलत तो उन धन्ना सेठों के लिए किया, अगर कुछ किया गलत तो उन दबंगों के साथ में किया, लेकिन कभी गरीब को जो है परेशान नहीं किया। कभी किसी महिला के साथ दरिंदगी नहीं की कि किसी महिला के साथ में गैंगरेप में, किसी नाबालिग महिला के साथ में, बच्ची के साथ में गैंगरेप में कोई मुख्तार अंसारी का नाम आया हो। लेकिन जो हो रहा है आज आपके सामने, जिस तरीके से हो रहा है वो आपके सामने है।
और इसके बाद में कहने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरीके से कौन सा रवैया अपना करके यहां पर जो है वो चीजों को वो किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीएम ने जिस तरीके से जो बातें कही हैं, इसके बाद में जो है इसके बाद में क्या कुछ ये कहने के लिए बच जाता है क्या कि सत्ता जिसके साथ में है उसका किस तरीके से इस्तेमाल होता है। अगर यही जो है वो आज भाजपा के अंदर होते तो सोचिए यहां पर सरकार की तरफ से कौन कौन से मंत्री होते। क्या इसमें कोई दो राय है? क्या इसमें कोई दो राय है कि अगर भाजपा की तरफ से अगर बीजेपी की तरफ से होते तो यहां पर कौन कौन से मंत्री संतरी यहां पर खड़े हुए होते।